हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एडिटोरियल, ये वाला आर्टिकल फुलफिल द प्रॉमिस, जो कि है JNK के रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड पे। ठीक है, तो ये आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और इसमें बताया हुआ है कि सरकार डिले कर रही है इनको रिस्टोर करने में, इनका स्टेटहुड जम्मू कश्मीर का। तो कौन कौन से रीजंस हैं और गवर्नमेंट क्यों डिले कर रही है, वो सब इसमें बताया हुआ है। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, वोकैबुलरी देखेंगे, ग्रामर देखेंगे। अगर आप बिगनर लेवल से आते हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू। इसमें अगर आप 2-3 महीने या 6 महीने अगर आप इसमें लगाते हो रीडिंग में, तो आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी, राइटिंग भी आप देखोगे कि काफी इंप्रूव हो जाएगी और आपकी वोकैबुलरी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपनी क्वेरीज जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि सबको बेनिफिट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फुलफिल द प्रॉमिस। तो फुलफिल द प्रॉमिस यहाँ पे क्या है? फुलफिल यहाँ पे ना वो है, वर्ब है। ठीक है, फुलफिल मतलब पूरी करना। ठीक है, द प्रॉमिस हमारा नाउन है। तो प्रॉमिस को क्या करना? पूरा करना। ठीक है, न्यू दिल्ली कैन नॉट कीप स्टॉलिंग द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड टू JNK। जो न्यू दिल्ली है, ठीक है, सब्जेक्ट है और ये नाउन भी है। कैन नॉट हमारा मॉडल वर्ब है। ठीक है, क्या नहीं कर सकता? कीप स्टॉलिंग। कीप स्टॉलिंग मतलब, स्टॉलिंग मतलब होता है डिले करना। ठीक है, पोस्टपोन करना, डिलेइंग नहीं कर सकता, वर्ब की ING फॉर्म है। ठीक है, क्या नहीं कर सकता, ये भी हमारी वर्ब है। तो क्या बोल रहे हैं? न्यू दिल्ली कीप स्टॉलिंग, यानी कि इसको क्या नहीं कर सकता? डिले नहीं कर सकता। कीप स्टॉलिंग मतलब इसको डिले नहीं कर सकता है। द रिस्टोरेशन, किसको? रिस्टोरेशन को। रिस्टोरेशन का मतलब होता है पुनर्स्थापन को। ठीक है, ब्रिंगिंग बैक, पुनर्स्थापन, ये हमारा नाउन है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पुनर्स्थापन या फिर ब्रिंगिंग बैक, आप इसको बोल सकते हो। क्या ब्रिंगिंग बैक? स्टेटहुड टू जम्मू कश्मीर, मतलब उसको एक स्टेट घोषित करने के लिए वो क्या नहीं कर सकता? डिले नहीं करना, कर सकता है। कैन नॉट आ गया तो सकता है। इट हैज बीन, ये भी हमारा नाउन है, जम्मू कश्मीर भी हमारा नाउन है। preposition हो गया, preposition हो गया। इट हैज बीन ओवर 2.5 years सिंस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड द यूनियन गवर्नमेंट solemn assurance that statehood would be restored to Jammu and Kashmir. It has been, और यहाँ पे देखिए सिंस आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ठीक है, तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ पे यूज होता है? जब भी आपके पास टाइम लिमिटेड टाइम पीरियड है, सिंस और फॉर का टाइम की तरह यूज होता है वहां पे, और हैज बीन, हैव बीन आता है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है। तो इट हैज बीन क्या रहा है? ये 2.5 years, मतलब 2.5 साल से ऊपर का टाइम रहा है। सिंस द सुप्रीम कोर्ट, जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिकॉर्डेड द यूनियन गवर्नमेंट्स, रिकॉर्ड किया है उसको, मतलब रखा है यूनियन गवर्नमेंट के सोलेमन को, कि एक सीरियस गरिमापूर्ण एश्योरेंस उन्होंने दिया। ठीक है, रिकॉर्डेड मतलब उन्होंने दिया क्या? एक गरिमापूर्ण, सोलेमन मतलब क्या होता है? गरिमापूर्ण। ठीक है, सीरियस और डिग्निफाइड। ठीक है, सीरियस और आप इसको बोल सकते हो डिग्निफाइड, गरिमापूर्ण हम जिसको हिंदी में बोलते हैं। एक एश्योरेंस दिया, ठीक है, एक सहमति दी। एश्योरेंस और मतलब एक तरह से वो बोला कि हाँ भाई हम ऐसा करेंगे, एश्योरेंस दिया दैट स्टेटहुड वुड बी रिस्टोर, कि वहां पे स्टेटहुड क्या होगा? रिस्टोर होगा। ठीक है, पुनर्स्थापन होगा जम्मू में और कश्मीर में। ठीक है, अब इसकी ग्रामर देख लेते हैं। हैज बीन, ये मैंने आपको बता दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, और इसकी पूरी वर्ब यहाँ पे है, और सिंस ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है? सिंस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, तो ये जो है पूरा का पूरा, ये हमारी फिर से अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, रिकॉर्ड किया। ठीक है, द गवर्नमेंट, अब इसको एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड द यूनियन। ठीक है, यहां से इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया है, दो इट इज लुकिंग लाइक कि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उसी के अंदर उन्होंने सेंटेंस को थोड़ा वो कर दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसको बोलते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट्स के सॉलिस एश्योरेंस। ठीक है, एश्योरेंस हमारा नाउन हो गया, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव।
गवर्नमेंट्स हमारा नाउन हो गया, नाउन है, नाउन है, नाउन है, ठीक है। स्टेटहुड नाउन है, वुड बी, अब वुड बी का है, विल बी और वुड बी का मैंने आपको बताया था कैसे यूज होता है। तो विल बी जब आप एश्योर नहीं होते तब आप वुड बी का यूज करते हो, जब एश्योर होते हो कि फ्यूचर में ऐसा होगा तो फिर उसमें हम विल लगाते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर हमारा ये हो गया, और ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिस्टोर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। वुड बी आ गया तो पैसिव वॉइस है ये, ठीक है। ये जो हमारा सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का है। अच्छा, सिंस और फॉर का क्या होता है कि सिंस हम यूज करते हैं, और फॉर जब भी आप टाइम के लिए इसका यूज करो, सिंस और फॉर का इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम टाइम के लिए जब इसका यूज करते हैं तो सबसे पहली बात कि आप इसको टाइम के लिए जब भी यूज कर रहे हो तो आप इसका यूज करेंगे प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट नहीं, परफेक्ट टेंसेस में। काफी इंपॉर्टेंट है ये, एरर वाले क्वेश्चंस यहां से आते हैं। तो ये एक रूल बता रही हूं मैं आपको, और काफी एरर वाले क्वेश्चन यहां से भी आते हैं आपके। तो टाइम के लिए जब आप सिंस और फॉर का यूज कर रहे हो तो ये हमेशा आता है प्रेजेंट, सॉरी ये हमेशा आता है परफेक्ट में, यानी कि सभी परफेक्ट टेंसेस में, परफेक्ट टेंसेस में, और ये आता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, ठीक है। जब भी हम सिंस और, अच्छा सिंस का यूज वहां पे होता है जहां पे जो काम हो रहा है वो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग से हो रहा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। और ये हमारा यूज होता है ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। आप इसको वैसे ही बोल सकते हो जैसे कि ये जो सिंस होता है वो डेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर ज्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा तो डेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है, और फॉर हमारा इंडेफिनेट टाइम के लिए। इंडेफिनेट टाइम इन द सेंस कि अभी बताती हूँ मैं आपको कि जैसे कि आपका ये सिंस है तो ये आपका आएगा जैसे कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मॉर्निंग, अब यहाँ पे हमने बोल दिया कि 2 आवर्स से, तो विच 2 आवर्स यू डोंट नो, या फिर होल डे, ठीक है। हमें नहीं पता कि कौन से 2 आवर्स, बट ये ड्यूरेशन बता रहा है यहाँ पे, ये भी आपने ध्यान रखना। मॉर्निंग इज स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है कि सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है, लास्ट नाइट से पढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 नाइट से पढ़ रहा है, तो हमें नहीं पता कि कौन से 2 नाइट्स, ठीक है। तो क्या है ये 5 o'clock, और जैसे कि 5 आवर्स, अब हमें नहीं पता कि कौन से 5 आवर्स, ठीक है। HOURS, HOURS, ठीक है। अब जैसे कि मंडे से, अब मैंने ऐसे बोल दिया हमने 4 डेज से, अब हमें नहीं पता कि कौन से 4 डेज। इसी तरह से 1985 से, अब हम बोल रहे हैं 2 ईयर्स से, अब हमें नहीं पता कि कौन से 2 ईयर्स से, ठीक है। इसी तरह से मंथ के नेम भी आ गए, ठीक है। तो इट सेट नो टाइमलाइन, इसमें क्या हुआ था, कोई टाइमलाइन सेट नहीं की गई थी। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ये, ठीक है। इट सेट नो टाइमलाइन, तो क्या बोलते हैं, इसमें कोई टाइमलाइन सेट नहीं की हुई थी, ठीक है। कोई टाइमलाइन दी हुई नहीं थी, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। बट द एक्सपेक्टेशन, बट हमारा कंजंक्शन हो गया, जो एक्सपेक्टेशन वाज, एक्सपेक्टेशन क्या थी, नाउन आ गया, दैट की कंजंक्शन है कि इट वुड हैपन, कि ये होगा, ठीक है। इट वुड हैपन हेल्पिंग वर्ब है, ये होगा, वर्ब आ गई फर्स्ट फॉर्म, विद इन अ रीजनेबल पीरियड, एक रीजनेबल पीरियड के अंतर्गत, विद इन मतलब एक रीजनेबल पीरियड के अंतर्गत, प्रपोजिशन है विद इन, एक रीजनेबल मतलब एक लॉजिकल पीरियड के अंतर्गत, एंड स्टेप्स वुड बी टेकन, और जो स्टेप्स होंगे मतलब जो ये काम करेंगे वो जल्द ही प्रोग्रेसिवली मतलब जल्द ही किए जाएंगे, ठीक है। स्टेप्स हमारा देखिए यहाँ पे नाउन है और ये सब्जेक्ट भी है, ठीक है। सब्जेक्ट की वर्ब ये है, वुड बी टेकन, तो वर्ब थर्ड फॉर्म आ गया, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल फ्यूचर वाला। प्रोग्रेसिवली हमारा एडवर्ब है यहाँ पे। दैट द भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट हैज डन नथिंग ऑन दिस फ्रंट, तो क्या बोल रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने उस गवर्नमेंट ने हैज डन, ये पूरा यहां तक देखिए सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट की वर्ब ये है, ठीक है। हैज डन यानी वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कुछ नहीं किया, नथिंग, कुछ नहीं किया, ऑन दिस फ्रंट, इस फ्रंट के लिए मतलब इस चीज के लिए। सिंस देन, तब से, सिंस देन क्या है, तब से। can only mean that it was since then can only mean nothing on this front. Since then can only mean that it has interpreted the lack of a timeline as a license for the indefinite deferral. अब तब से, since then मतलब तब से, can only mean इसका मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। on this front can, अब देखिए जो on this front है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है,
और इस सब्जेक्ट का जो वर्ब है वो ये है। तो डज नथिंग ऑन दिस फ्रंट, और फिर उसके बाद कैन ओनली मीन, तो क्या मतलब है, ये पूरा का पूरा देखिए, ये भी हमारा सब्जेक्ट है, अब ये पूरा जो सेंटेंस मिला के लिखा है यहां तक ऑन दिस फ्रंट तक, ये भी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। सिंस देन कैन ओनली मीन, इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये हो सकता है, सिर्फ यही हो सकता है, ओनली मतलब है तो ओनली का मतलब होता है यही, सिर्फ यही हो सकता है। वर्ब है दैट की, ठीक है। इट हैज इंटरप्रेटेड, कि इसको इंटरप्रेट किया गया है, ठीक है, इसको इन्होंने ऐसे अंडरस्टूड किया है। इंटरप्रेटेड आ गया तो अंडरस्टूड आ गया। इंटरप्रेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो इंटरप्रेटेड मतलब होता है एक तो एक्सप्लेन करना और दूसरा होता है अंडरस्टूड करना, ठीक है। अब यहां पे मैंने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लिखा है। अंडरस्टूड वर्ब की अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, तो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, यहां पे मैंने थर्ड फॉर्म लगाई है, ठीक है। एक्सप्लेन्ड बोले अगर इसके हिसाब से। द लैक ऑफ अ टाइमलाइन, की इस टाइमलाइन की जो कमी है, इन्होंने क्या किया, इसको एज अ लाइसेंस ले लिया, ठीक है। जैसे कि लाइसेंस है, नाउन हो गया। फॉर द इंडेफिनिट डिफरल, एक इंडेफिनिट मतलब एक अनिश्चित, एक लाइसेंस ले लिया फॉर द इंडेफिनिट डिफरल। किसके लिए लिया, फॉर द, किसके लिए लिया, एक इंडेफिनिट डिफरल के लिए। डिफरल मतलब होता है पोस्टपोन कर दिया, ठीक है, इसको इन्होंने टाल दिया, डिले कर दिया, डिफरल मतलब डिले हो गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो लैक ऑफ टाइमलाइन है, जहां पे इन्होंने एक पर्टिकुलर टाइमलाइन नहीं दी, ठीक है, कोई सेट टाइमलाइन नहीं दी, तो उसकी कमी की वजह से इसको एज अ लाइसेंस ले लिया गया कि भैया अब श्योर है कि इसको अब डिले करेंगे अनिश्चित रूप से। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, इसको डिले करेंगे ऑफ स्टेटहुड को। दिस इज डिस्पाइट रिपीटेड एश्योरेंसेस फ्रॉम द सेंटर। अब ये क्या है, दिस इज डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ये किसके बावजूद हुआ, मतलब ये सब इन्होंने एज अ इंटरप्रेट कर लिया, इन्होंने अंडरस्टूड कर लिया इस सरकार ने कि अब भैया, क्योंकि टाइमलाइन का जो एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया हुआ था, ठीक है, कि भैया यहां पे ये सीमा मतलब बियॉन्ड द लिमिट है टाइमलाइन, तो भैया इसकी वजह से इस सरकार ने इसको सोचा, इसको समझ लिया कि यहाँ पे ये कितना भी डिले कर सकते हैं। इंडेफिनिट डिले मतलब कितना भी डिले कर सकते हैं स्टेटहुड को। दिस इज डिस्पाइट, और इसके बावजूद भी रिपीटेड, किसके बावजूद, जो रिपीटेड एश्योरेंसेस इन्होंने दिए कि हाँ हम करेंगे, ठीक है। रिपीटेड मतलब बार बार दे रहे थे ये। दिस इज डिस्पाइट रिपीटेड। अब ये देखिए एडजेक्टिव है यहाँ पे, और ये हमारा नाउन है। फ्रॉम द सेंटर की, सेंटर यानी कि केंद्र सरकार के। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्लेज्ड इट इन द रन अप टू जम्मू कश्मीर इलेक्शन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्लेज भी किया था, ठीक है, उन्होंने एक वचन भी लिया था। प्लेज मतलब प्रतिज्ञा की थी, वचन लिया था, कमिट किया था। इट किसको, इट किसके लिए यूज हुआ है, इस स्टेटहुड के लिए, कि इट इन द रन अप मतलब वो वाला इवेंट जो मतलब अभी आने वाला है, कुछ स्पेशल इवेंट आने वाला है, तो उस टाइम रन अप में इन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर को वो जल्द से जल्द स्टेटहुड में तब्दील कर देंगे, ठीक है। इलेक्शन से पहले इन्होंने ये किया, ठीक है। जो पर्टिकुलर, ये कौन सा वो पर्टिकुलर इवेंट है जिसके रन अप में इन्होंने प्लेज किया था। एंड होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी इसको रिट्रेटेड किया, रिट्रेटेड मतलब रिपीट किया, कई बार बोला। इट ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पार्लियामेंट में, ठीक है। फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट एक फिगरेटिव यूज है यहाँ पे इसका। अनसरप्राइजिंगली मतलब इसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। अनसरप्राइजिंगली देखिए यहाँ पे एडवर्ब है। रिट्रेटेड मतलब लिख देती हूं मैं रिपीटेड, बहुत बार रिपीट किया इन्होंने। द इनएक्शन मतलब जो काम इन्होंने नहीं किया, जो इनएक्शन था, हैज ड्रिवन, ये कहां से आया, हैज ड्रिवन वर्ब थर्ड फॉर्म है, हैज आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो इसकी वजह से ये जो इनका इनएक्शन था, इनएक्टिविटी थी, ठीक है, इनका जो इन्होंने जो वो नहीं लिया, एक कदम नहीं उठाया, स्टेप नहीं लिया, तो दी एक्शन देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट का जो वर्ब है वो ये है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर है ओमर अब्दुल्ला टू ऑर्गेनाइज, तो इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के जो वो है चीफ मिनिस्टर, उनको इन्होंने वो किया, फ्यूल किया, ठीक है, उनको आगे आना पड़ा। ड्रिवन मतलब इनको फ्यूल किया है, ठीक है, किस लिए, टू ऑर्गेनाइज अ सीरीज, एक सीरीज ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है, एक सीरीज चलाने के लिए। ऑर्गेनाइज देखिए वर्ब है, और एक क्रम चलाने के लिए किस चीज का, एजिटेशंस का यानी कि आंदोलन का और रैली का, ठीक है। कल्मिनेटिंग इन अ सिट इन एट जंतर मंतर, और इसका रिजल्ट, कल्मिनेटिंग इनका मतलब क्या है, इसका जो एंड हुआ। अब ये कहां पे एंड होगा, एंड इन, कहां पे एंड होगा, उनकी जो वो सिट इन जो वहां पे बैठेंगे जंतर मंतर में, 20 जुलाई को। ऑलवेज रिमेंबर दैट हम जो डेट होती है और मंथ, उसके आगे हम ऑन लगाते हैं। हिज ग्रीवेंस एंड दैट ऑफ अ प्रोविंस,
इज लेजिटिमेट। उनकी जो ग्रीवेंस है यानी कि उनका जो गुस्सा है, ग्रीवेंस मतलब उनकी गुस्सा, उनका जो कंप्लेन है वो क्या है, प्रोविंस के लिए एंड दैट ऑफ द प्रोविंस, और प्रोविंस के लिए मतलब वो जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का वो लेजिटिमेट है यानी कि जायज है। लेजिटिमेट क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पे। द रिटेंशन ऑफ यूनियन टेरिटरी स्टेटस इवन आफ्टर पॉपुलर इलेक्शन, रिटेंशन मतलब अभी जो जारी रहा है, ठीक है, जो अभी है, जो बरकरार है। रिटेंशन मतलब जो बरकरार है, या फिर जिसको हम बोलते हैं जो अभी कंटिन्यू है। ये हमारा नाउन है। तो ऑफ यूनियन टेरिटरी, अभी भी जो जम्मू कश्मीर है उसको यूनियन टेरिटरी का वो मिला हुआ है, ठीक है, क्या अभी भी वो यूनियन टेरिटरी है। स्टेटस, ये जो स्टेटस है, अब इसका जो इसके जो कंटिन्यूइंग है, इसका जो रिटेंशन है, इवन आफ्टर, किसके बाद भी, पॉपुलर इलेक्शन के बाद भी, मतलब इलेक्शन भी हो चुके हैं उसके बाद भी। पॉपुलर हमारा पॉपुलर हो गया एडजेक्टिव, इलेक्शंस हो गया नाउन। सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स मतलब जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्संस थे उनके द्वारा। द इलेक्टेड गवर्नमेंट, अब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ठीक है, एडजेक्टिव है ये, और गवर्नमेंट हमारा नाउन है। टू एन अनइलेक्टेड, अब ये तो एक पार्टी वहां पे जीत गई, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर कौन है, उमर अब्दुल्ला, ठीक है, अब उनके लिए बात कर रहे हैं। और एक बात कर रहे हैं द इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो उनकी है और वो जीत भी गए। टू एन अनइलेक्टेड, अब किससे कंपेयर करें, अनइलेक्टेड से, जिनको जो इलेक्शन में आए ही नहीं। कौन है वो, लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन है वो, एन अनइलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर हु रिटेन्स। अब हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए यूज हुआ है ये। हु रिटेन्स, वो क्या करते हैं, अभी भी कायम रखते हैं। रिटेन मतलब कायम रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। प्रीपोंडरेंट, प्रीपोंडरेंट का मतलब होता है इंपैक्ट को अपने, ठीक है, अपने की अभी भी वो बहुत इंपैक्टफुल है, इन्फ्लुएंस्ड अथॉरिटी है, ठीक है। ओवर द ब्यूरोक्रेसी, ओवर द ब्यूरोक्रेसी मतलब सरकार के लिए अभी भी वो क्या है, अभी भी काफी बड़ी अथॉरिटी है वो, अभी भी काफी इंपैक्टफुल इन्फ्लुएंस है उनका, इवन दो दे आर नॉट इलेक्टेड, ठीक है। और इलेक्टेड गवर्नमेंट होने के बाद भी ये जो रीजन है, ये जो प्रोविंस है, अभी भी क्या है, यूनियन टेरिटरी ही है। द पुलिस एंड द अदर इंस्टीट्यूशन, और पुलिस और अदर इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी उनका भी तबका है, किसका, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, हु इज नॉट इलेक्टेड। देयर इज नो प्रिंसिपल जस्टिफिकेशन, यहां पे प्रिंसिपल का यूज हुआ है फिगरेटिव की, यहां पे कोई प्रमुख, कोई इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पे, और ये नाउन हो गया। तो यहाँ पे कोई ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा इन्होंने वो नहीं बताया है कि फॉर परपिचुएटिंग, मतलब जस्टिफिकेशन यानी कि कोई कारण नहीं बताया, कोई इन्होंने कोई रीजन नहीं दिया, कोई लॉजिकल रीजन नहीं दिया। परपिचुएटिंग, परपिचुएटिंग का मतलब होता है अगेन रिटेंशन, ठीक है, जो जारी रहता है, ठीक है, जो जारी रह, जो मेंटेन करने का, इसको हम बोलेंगे मेंटेन रहने का। किस चीज का मेंटेन रहने का, दिस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है वो अभी भी जारी है, और इसका कोई इन्होंने प्रमुख कारण ही नहीं बताया। वंस इलेक्शन, की एक बार जो इलेक्शन हो जाए, हैव बीन हेल्ड। अब क्या बोल रहे हैं कि देयर इज नो प्रिंसिपल जस्टिफिकेशन, यहाँ पे कोई प्रिंसिपल मतलब कोई प्रमुख कारण नहीं है फॉर इसकी मेंटेनेंस का, कि भैया वाई ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का अभी भी वहां पे तबका है, क्यों, फॉर परपिचुएटिंग, कि ये जो मेंटेनेंस है दिस अरेंजमेंट का, इस अरेंजमेंट का, वंस जब एक बार इलेक्शन हो गया और गवर्नमेंट आ गई, तो अब उनका तबका क्यों है, उनका इंपैक्ट क्यों है ब्यूरोक्रेसी पे और पुलिस पे और अदर इंस्टीट्यूशंस पे। गवर्नमेंट का होना चाहिए, है ना। न्यू दिल्ली इंस्टॉल, देखिए वर्ब आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये सब्जेक्ट है इसका, गवर्नमेंट नाउन हो गया, वर्ब हो गई, प्रेजेंट पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। न्यू दिल्ली इज रैशनली, अब न्यू दिल्ली का जो रैशनली यानी कि जो कारण है, नाउन है यहाँ पे, और ये भी हमारा नाउन है। एपोस्ट्रोफी ऐसा आ गया तो का, न्यू दिल्ली का जो कारण है फॉर इनएक्शन, इसमें काम ना करने का, हैज बीन ट्राइड, ये क्या है, हैज बीन हैज बीन मतलब रहा है, ट्राइड मतलब क्या है, क्लैश्ड, मतलब एक घिसा पिटा कारण, ये हमेशा दोहराते रहते हैं, ट्राइट मतलब घिसा पिटा, ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं क्लैशे। सिक्योरिटी क्या है, कारण बता रहे हैं, सिक्योरिटी एक घिसा पिटा कारण, ठीक है। इन्वोक्ड जो कि उजागर हुआ, किसके द्वारा, अब ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज बीन ट्राइड इन्वोक्ड, इनएक्शन हैज बीन ट्राइड, सिक्योरिटी इन्होंने रीजन था, इन्वोक्ड बाय, तो किसके द्वारा उजागर हुआ, ये सॉलिसिटर जनरल हमेशा यही बोलते हैं वो, जिनकी बात वो हो रही है, बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने लेट लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर भी इन्होंने यही बोला था, यही घिसा पिटा कारण दिया सिक्योरिटी का। साइटिंग, साइटिंग मतलब इन्होंने कोर्ट किया, इन्होंने इसको उजागर किया, इन्होंने उसको शो किया, किसको बताया,
पहलगाम को इन्होंने एक रीजन बता दिया, पहलगाम अटैक को, इन अ हियरिंग, एक सुनवाई में, ऑन अ पैटिशन, इस आग्रह में, पैटिशन मतलब आग्रह, ठीक है, इस याचिका में, पैटिशन मतलब याचिका, रिक्वेस्ट, अपील पे, सीकिंग रिस्टोरेशन, जो किसी सीकिंग, ये पैटिशन के लिए ये वाली वर्ब आई है सीकिंग, जो क्या सीख कर रही थी, सीख मतलब जो मांग रही थी, डिमांड कर रही है किसी चीज की, रिस्टोरेशन की, रिस्टोरेशन मतलब फिर से पुनर्व्यवस्था किसकी, उसकी स्टेट की, ऑफ स्टेटहुड के लिए। बट दिस आर्ग्यूमेंट कट्स नो आइस, अब ये कट्स नो आइस ईडियम है, इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव नहीं थी, ठीक है, पर ये जो आर्ग्यूमेंट है वो इफेक्टिव नहीं थे, इनइफेक्टिव बोलेंगे हम इसको, इन इफेक्टिव बाय द गवर्नमेंट अकाउंट, गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है, गवर्नमेंट की जो स्टोरी है, अकाउंट मतलब गवर्नमेंट की जो स्टोरी है, नाउन है। द अटैक वॉज ऑर्केस्ट्रेटेड, अटैक जो था सोचा समझा था, ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब होता है सोचा समझा, ऑर्गेनाइज के द्वारा, मल्टीपल पीपल के द्वारा, ठीक है, बहुत सारे लोगों के द्वारा जो योजना बना के किया जा रहा, प्री प्लान था, फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, कहां से, बॉर्डर के पार से। एंड इंडिया रिस्पॉन्डेड विद, और इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, ऑपरेशन सिंदूर के साथ, इंडिया सब्जेक्ट है और रिस्पॉन्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑपरेशन सिंदूर से इंडिया ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। अक्रॉस बॉर्डर प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन मतलब किसी को उकसाना, प्रोवोकेशन क्या है, उकसाना, ठीक है। तो ये जो क्रॉस बॉर्डर जिन्होंने हमें उकसाया, कैन हैव नो लॉजिकल बेयरिंग, मतलब ये कोई ऐसे कोई लॉजिकल बेयरिंग नहीं हो सकती, बेयरिंग ऑन मतलब कि इस पे डिपेंड हो जाए, ठीक है, कोई रीजन नहीं है इसका कि आप इस पे, नहीं हो सकता है, कैन हैव तो नहीं कर सकता है इसको, प्रोवोकेशन को। वेदर, चाहे जम्मू कश्मीर इलेक्टेड, वेदर क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन है, चाहे जम्मू कश्मीर का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि वहां की जो गवर्नमेंट है, जो अभी जिनकी हम बात कर रहे थे, उमर अब्दुल्ला की रिप्रेजेंटेटिव, वहीं के जो वो है चीफ मिनिस्टर हैं और अदर वो हैं पॉलिटिशियंस इलेक्टेड, जिनको जो कि जीत कर आए हैं इलेक्शन, ठीक है, आर टू बी ट्रस्टेड, कि चाहे उनको कि ट्रस्ट किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, विद द पावर ऑफ अ फुल स्टेट, कि उनको पूरी की पूरी पावर दे दे फुल स्टेट की, सारे स्टेट की। इफ एनीथिंग, अगर कुछ भी, एम्पावरिंग इलेक्टेड लीडर्स टू एड्रेस लोकल, अगर जो एम्पावरिंग मतलब जो पावर में है, ठीक है, एम्पावरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है और इलेक्टेड भी हमारा एडजेक्टिव है और लीडर्स हमारा नाउन है। तो ये जो एम्पावर्ड इलेक्टेड लीडर्स हैं, टू एड्रेस मतलब टू डील विद, ठीक है, किस तरह से नेविगेट करेंगे, किस तरह से इसको वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, लोकल ग्रीवेंसेस को, ठीक है, लोकल गुस्से को, लोगों के गुस्से को, लोकल मतलब वहां के जो पीपल हैं, वहां के जो लोग हैं, उनकी कंप्लेंट्स को। ग्रीवेंसेस यहाँ पे नाउन है, इज प्रिसाइसली मतलब प्रमुख रूप से, हाउ अ पॉलिटी एस यूजेस कंसर्न्स, कि किस तरह से, देखो पॉलिटी यहाँ पे मतलब है शासन व्यवस्था, ठीक है, मतलब कि वहां की जो सरकार है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, एस यूजेस मतलब क्या होता है, ये हमारी वो है नाउन फ्रेज है। अब एस यूजेस मतलब होता है कि किस तरह से वो रिट्रीव करेंगे और काम करेंगे चीजों को, ठीक है, काम करेंगे, लोगों के गुस्से को शांत करेंगे और ईज करेंगे, सूद करेंगे लोगों को, मिटिगेट करेंगे प्रॉब्लम को, लोगों के गुस्से को, मिटिगेट मतलब किस तरह से सामना करेंगे, शांत करेंगे, कम करेंगे, ओवरऑल रिड्यूस करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, इफ एनीथिंग यानी कि अगर कुछ भी, एम्पावरिंग इलेक्टेड लीडर्स टू एड्रेस, ये जो एम्पावर्ड में है, जो पावर में है लीडर्स जिनको इलेक्ट किया गया था, टू एड्रेस इनके लोगों के लोकल ग्रीवेंसेस, यानी कि लोगों के गुस्से को, कंप्लेन को, प्रिसाइसली मतलब क्या है कि ध्यानपूर्वक, ठीक है, ध्यानपूर्वक, केयरफुली, किस तरह से, हाउ मतलब कैसे गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, मिटिगेट करेगी, कैसे उसको सूद करेगी, लोगों के गुस्से को, लोगों की कंप्लेंट्स को। ये क्या है, कंसर्न है, बिफोर दे टर्न इनटू रिसेंटमेंट, किससे पहले कि जब वो टर्न कर जाए किस चीज में, रिसेंटमेंट से, मतलब एक ग्रज आ जाएगी उनके अंदर और एक बिटरनेस आ जाएगी उनके अंदर। रिसेंटमेंट मतलब क्या होता है, बिटरनेस, ठीक है, आप बिटरनेस फील कर रहे हो, आपके अंदर एक ग्रज है किसी के प्रति, आप बुरा मतलब क्यों है ऐसे, रिसेंटमेंट मतलब होता है कि आप किसी के प्रति, आपके लिए, आपके दिमाग में और आपके हार्ट में बिटरनेस है, क्योंकि आपको ये लगता है कि वो उसने आपको अनफेयरली ट्रीट किया था, उसका मतलब होता है रिसेंटमेंट। आपको सारे मीनिंग्स वीडियो के लास्ट पे मिल जाएंगे। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, फेड इनटू साइकिल्स, वो किस तरह से होता है, साइकिल्स में होता है, ठीक है, फेड इनटू साइकिल्स, किसके थ्रू, अभी जो रिसेंटमेंट है इसके लिए ये विच आया है और ये विच के लिए फेड आया है। फीड
का ही सेकंड फॉर्म है ये, फीड फेड फेड। तो किससे भरता है? फेड यहाँ पे का मतलब ये किसको फेड करवाता है, किससे भरता है? इनटू साइकिल्स ऑफ मिलिटेंसी, एक क्रम में जो मिलिटेंसी यानी जो ये आतंकवादी होते हैं उनके क्रम में, इन द कश्मीर वैली, कश्मीर वैली में आया है डेकेड से, मतलब बहुत सालों से। लोगों का एक गुस्सा है सरकार के लिए, तो इस वजह से जो मिलिटेंट्स यानी कि जो वहां के नौजवान हैं वो आतंकवादी में तब्दील हो जाते हैं, एक गुस्से की वजह से, एक ग्रज की वजह से फॉर द गवर्नमेंट। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इसके लिए गवर्नमेंट को इसको फटाफट से कंट्रोल करना पड़ेगा, लोगों के गुस्से को, नहीं तो वो क्रम चलता ही रहेगा। ठीक है। द सेंटर्स हैंडलिंग ऑफ जम्मू कश्मीर, सेंटर जो हैंडल करता है जम्मू कश्मीर के मुद्दे को, हैंडलिंग ऑफ किस तरह से हैंडल कर रहा है, लद्दाख के और यहां तक कि मणिपुर के भी ये रिवील करता है। ठीक है, यहां तक ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। क्या रिवील करता है? द सेंटर्स हैंडलिंग, ये है इसकी वर्ब। ठीक है। अ ट्रबलिंग पैटर्न, एक परेशान करने वाला पैटर्न रहा है इन हाउ बॉर्डर, कि कैसे बॉर्डर रीजन्स जो कि बॉर्डर से मिलते हैं और देशों के साथ जो बॉर्डर होते हैं उन वाले रीजन्स विद सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी, जो पॉपुलेशन है, सब्सटेंशियल मतलब जो इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटीज हैं, वो वाली पॉपुलेशन जो है उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है। आर ट्रीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी पैसिव वॉइस। सिक्योर इन इट्स डोमिनेंस अक्रॉस द नॉर्थ, सिक्योर मतलब सरकार ने अपनी डोमिनेंस यानी कि अपना प्रतिनिधित्व वहां पे नॉर्थ में अच्छे से कर लिया है। ठीक है, अब अच्छे से पकड़ में है ये पूरा का पूरा एरिया सरकार के। द वेस्ट भी है और ईस्ट भी है अब तो बीजेपी एपेयर्स, अब ऐसा लगता है कि जो बीजेपी है सब्जेक्ट है ये इसका, और एपेयर यहाँ पे इसकी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो बीजेपी अब ऐसा लगता है कि उनको रिगार्ड द कंसर्न्स, अब मतलब उन्होंने इसको सिटीजन्स के जो कंसर्न है इन दिस प्रोविंसेस, इन प्रोविंसेस में एज एक्सपेंडेबल, अब क्या हो गया है वो एक्सपेंडेबल हो गया। एक्सपेंडेबल का क्या मतलब होता है? अब वो नॉट एसेंशियल है इनके लिए, अब वो इसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि अब एक बार अब ये जीत चुके हैं। तो अब इन वाले एरियाज में सिटीजन्स के बारे में सोचना, कंसर्न्स मतलब सिटीजन्स के बारे में सोचना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात नहीं है, अब इनके लिए डिस्पेंसिबल है, अब इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट एसेंशियल है, अब ये इग्नोर कर रहे हैं इसको। ये क्या है? एडजेक्टिव है। कंसर्न्स यहां पे नाउन हो जाएगा, वर्ब हो गई। सच अ व्यू, ऐसा जो व्यू है वो मायोपिक होता है। मायोपिक देखिए मेडिकल टर्म में मायोपिक का मतलब होता है जो शॉर्ट साइटेड हो, जो दूर की चीज नहीं देख पाता। ठीक है, यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि ये जो व्यू है ये शॉर्ट साइटेड है, मतलब ये वो नहीं बन रहे, प्रूडेंट नहीं बन रहे। प्रूडेंट मतलब जो कि दूरदर्शिता को दर्शाता है। ठीक है, जो दूरदर्शी लोग होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रूडेंट, जो फ्यूचर में भी देख सकते हैं कि भैया फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में सोच के चलते हैं। तो अब यहाँ पे इसका बताया कि गवर्नेंस दैट, अब बता रहे हैं कि सच अ व्यू इज मायोपिक, ये बहुत शॉर्ट साइटेड इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। जो गवर्नेंस है दैट, जो ट्रीट करती है एक बॉर्डर रीजन को एज अ पॉलिटिकली डिस्पेंसिबल, मतलब राजनीतिक तरीके से को डिस्पेंसिबल बनाती है, मतलब अनइम्पॉर्टेंट बनाती है। डिस्पेंसिबल उल्टा है, मतलब एंटोनियम है इनडिस्पेंसिबल का। इनडिस्पेंसिबल मतलब होता है इनडिस्पेंसिबल मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, टू मच नेसेसरी, बहुत एसेंशियल, और इसका मतलब यहाँ पे है जो कि एसेंशियल नहीं है, नॉट एसेंशियल, अनइम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्होंने एलियनेशन को क्या कर दिया, इसको डीपली मतलब डीपन कर दिया। डीपन यहाँ पे देखिए वर्ब है, अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब की तरह यूज किया है। क्या करता है? अकेलेपन को, आइसोलेशन को। ठीक है, अब ये जो बॉर्डर रीजन्स हैं, अब सरकार इन पे ध्यान नहीं दे रही तो इनको ऐसा ही तो लगेगा कि नाउ दे आर अलग थलग। ठीक है, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द होल कंट्री। ठीक है, अब उनको एलाइनेशन, आइसोलेट कर दिया, उनको ऐसा लगता है कि वो आइसोलेशन पे है। एंड इंस्टेबिलिटी, वहां पे अनिश्चितता है। अनसून स्पिल्स ओवर, स्पिल्स ओवर मतलब निकल जाएगी बाहर। ठीक है, स्पिल ओवर ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब क्या है? जल्दी क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। ठीक है, ये बियॉन्ड द लिमिट चल जाएगी। स्पिल ओवर मतलब बियॉन्ड द लिमिट, यहां पे इसका मतलब है बियॉन्ड द लिमिट, अपने लिमिट से आगे चल जाएगी। एंड अनसेटल्स, और क्या कर देगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सरकार को अनसेटल कर सकती, अनसेटल्स गवर्नेंस ओवरऑल, और गवर्नेंस को अनसेटल करती है ये पूरी तरह से, ओवरऑल यानी कि पूरी तरह से। द बीजेपी सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है जो बीजेपी है सिनिकली कंटेंट टू लीव द स्टेटहुड क्वेश्चन, ऐसा लगता है सिनिकली मतलब जानबूझ के। वैसे सिनिकली का मतलब होता है कि कोई ऐसा इंसान, सिनिकली देखिए यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, ऐसी सोच जो कि स्केप्टिकल होती है। सिनिकली यहाँ पे हम लगाएंगे स्केप्टिकल, स्केप्टिकल, डूबियस होती है स्केप्टिकली और डूबियसली। किस बारे में? कि आप किसी मतलब कोई चीज हो रही है, कोई दूसरा इंसान है जो कि आप उसके लिए स्केप्टिकल हो रहे हो कि वो तो आपका बुरा ही चाहता है। ओके, तो बीजेपी ऐसा लगता है कि वो सिनिकली कंटेंट है
इस स्टेटहुड को मतलब स्केप्टिकली और ड्यूबियसली क्या है, कंटेंट है, मतलब चाहती है कि वो स्टेटहुड के क्वेश्चन को छोड़ दे और हैंगिंग अंटिल, और उसको लटका के रखे अंटिल द पॉलिटिकल अर्थमेटिक तक। ऑलरेडी सॉट टू बी रिवर्क्ड, पहले से ही इसको क्या सॉट टू बी वर्ब की थर्ड, सॉट टू बी आ गया, सॉट हमारा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, सीक सॉट, ये सीक की ही फॉर्म है, ठीक है, जिसका मतलब होता है क्या होना, चाहना, ठीक है, डिमांड करना। ऑलरेडी क्या हो चुका है, इस पे पहले से डिमांड हो चुकी है रिवर्क्ड की, कि इस पे काम होना चाहिए थ्रू डिलिमिटेशन। अच्छा, पहले से ही एक इसमें इन्होंने सॉर्ट कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, डिमांड कर दी है कि रिवर्क्ड होने की थ्रू डिलिमिटेशन के द्वारा जम्मू कश्मीर में। टिल्स मतलब झुक गई है डिसिसिवली इन इट्स फेवर। अब ये क्या है, ये जो डिमांड अब इनकी तरफ को आ गई है। डिसाइसिवली मतलब बिना हिचकिचाहट के, विदाउट हेजिटेशन के, अब इसकी तरफ ये झुक गई है इन इट्स फेवर, इनके फेवर में, कि भाई इनको अब डिलिमिटेशन वाली प्रक्रिया भी आ गई। अब प्रॉमिस मेड टू द कोर्ट, एक प्रॉमिस जो कि कोर्ट ने किया, पार्लियामेंट ने किया और पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर लोगों ने किया, कैन नॉट बी हेल्ड, अब इसको रोका नहीं जा सकता, इनको अबेंस मतलब क्या है, इसको होल्ड में नहीं डाला जा सकता, इसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, ठीक है, डेफरल ही इसका मीनिंग है, अनटिल, जब तक कि पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, जो कि पॉलिटिकल के जो राजनीतिक जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो वो है टर्न एक्सपेंडिएंट, क्या हो जाए, एक्सपेंडिएंट हो जाए, यानी कि सुविधाजनक ना हो जाए, ठीक है, एक्सपेंडिएंट मतलब क्या है, एडवांटेजेस ना हो जाए फॉर द बीजेपी के लिए। तो क्या बोल रहे हैं, एक जो एक पॉलिटिकल अरिथमेटिक जो है ऑलरेडी बन चुका था कि डिलिमिटेशन होगा, और जो ये डिलिमिटेशन है ये पहले इसका पहले ही झुकाव है, पहले डिसिसिवली मतलब इसने पहले ही निर्णय ले लिया इनके फेवर में कि इनको स्टेटहुड करना पड़ेगा JNK में। अ प्रॉमिस में टू द कोर्ट, और ये एक ऐसा प्रॉमिस है जो कोर्ट ने किया था, पार्लियामेंट ने किया है, और जम्मू कश्मीर और जो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के, उनको आप बहुत देर तक पोस्टपोन नहीं कर सकते इन चीज़ के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर को एज अ स्टेटहुड वो करने के लिए, अनाउंस करने के लिए, अनटिल, जब तक कि जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं टर्न एक्सपेंडिएंट फॉर द बीजेपी, जब तक ये जो उनके वो हैं वो क्या ना हो जाए, एडवांटेजेस ना हो जाए बीजेपी के लिए, ठीक है। और अब ये है इसकी वोकैबुलरी, अगर आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके लिए। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।